बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वही। दोस्तों, आज के वीलॉग के अंदर हम दो अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। और पहली बड़ी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो कि मासूम सियासतदान हैं वो क्या चाहते हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो हमारे वज़ीर आला पंजाब जो कि मासूम वज़ीर आला हैं पंजाब के, सरदार उस्मान बुज़दार, वो क्या चाहते हैं और उनकी जगह पर कौन आने वाला है। और ये तब्दीली पंजाब से शुरू होती हुई पूरे पाकिस्तान में जाएगी। अब आते हैं पहली खबर के ऊपर कि हमारे जो मासूम मौलाना साहब हैं फजल रहमान साहब, वो क्या चाहते हैं। हाल ही के अंदर उन्होंने एक बड़ी अहम जो है 2020 की मुलाकात की सदर आसफ़ अली ज़रदारी जो कि साबिक़ हैं, और उनके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी तशरीफ़ फरमा थे। दोस्तों, इस मुलाकात के अंदर ये तासर जो है हमें हमारे सामने आ रहा है। जो तजिया नगार या सियासी पंडित हैं उनकी एक राय है, हो सकता है ये गलत भी हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी जो है एक मरतबा फिर जो है वो मौलाना फजल रहमान को मुतहर्रिक करना चाहते हैं। चूँकि जब वो मुतहर्रिक होंगे तो पहले के धरने के भी जो अखराजात थे उनका आज तक ऑडिट नहीं हुआ। ये नहीं पता कि वो कहाँ से सपोर्ट हासिल थी और किन लोगों ने उस धरने को सपोर्ट किया है। अब जो है आम तौर पर एक तासर जा रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं मौलाना साहब के नई जो वो मुहिम चलाना चाहते हैं या अपोजिशन को इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई नया शो करना चाहते हैं, उसके इन्वेस्टर जो हैं सबसे बड़े वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन आम तौर पर जो पब्लिक में जो एक राय पाई जाती है, जो दानिश्वर हैं पाकिस्तान के, उनकी ये मुतअद्दिद की ये राय है। अब बात करते हैं कि क्या आसफ़ अली ज़रदारी से काम चल जाएगा मौलाना साहब का। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की अपोजिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस वक्त जो अहम रोल है अपोजिशन में, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो मुस्लिम नवाज़ है, जो कि तहरीक इंसाफ को या हुकूमत को पंजाब के अंदर भी टफ टाइम दे सकती है और मरकज़ के अंदर भी टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है। लेकिन असल बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े समझदार हैं, और मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो हमारी जो असल ख़बर है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान अब तैयार बैठे हैं मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए, बल्कि बेकरार बैठे हैं। दोस्तों, अब मसला यह है कि मरीम नवाज साहबा तो उनसे मिल लेंगी, उनकी बात से इत्फाक भी करेंगी, लेकिन असल मसला है शहबाज शरीफ साहब का। चूँकि वो जहाँ दीदा आदमी है, मैं उनको जहाँ दीदा इसलिए समझता हूँ कि उन्होंने आज तक जो असल मामलात हैं वहाँ उससे पीछे नहीं हटे, अपने मौक़िफ़ पर आज भी डटे हुए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि तमाम जगहों से बिगाड़ कर हुकूमत हासिल नहीं की जा सकती। वो बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो मामलात को देख रहे हैं और उनकी कोशिश है कि मामलात को किसी ना किसी तरह सेटल किया जाए। हमारी ज़राए ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगली लाइन में लग चुके हैं। हुकूमत का खात्मा हो या गिरे या ख़त्म हो या नया सेटअप आए, शहबाज शरीफ साहब लाइन में लग चुके हैं। और असल बात यह है कि मरीम नवाज साहबा नहीं चाहती कि वो अपने अंकल को वज़ीर आज़म देखना, चूँकि पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ दड़ों का शिकार है। शहबाज शरीफ का अपना दड़ा है। हाल ही में ख्वाजा साद रफ़ीक उनके हिस्से में आए हैं और उनके साथ दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा के साथ शाहिद खकान अब्बासी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। दोस्तों, अब ये है मसला ये कि जो मुझे नज़र आ रहा है, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनको बेकरार हैं, बेचैन हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत गिर जाए, लेकिन हुकूमत गिरेगी तब जब मुस्लिम नवाज़ तैयार होगी। और एक हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि मुस्लिम नवाज़ इस वक्त हुकूमत लेने के इरादा नहीं रखती या हुकूमत गिराने का इरादा नहीं रखती। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मूड में हैं कि वो हुकूमत ना गिराएं, बल्कि उनको हुकूमत दी जाए। ये एक अहम मसला है कि मरीम नवाज साहबा जो हैं उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक नया दड़ा जो है वो कायम हो चुका है। अब तो बात खुलकर सामने आ गई कि मरीम नवाज साहबा का जो कैंडिडेट है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं। और ये भी एक तासर पाया जाता है कि तमाम अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो शाहिद खकान अब्बासी साहब के ऊपर जो है मुतफिक हो जाएंगी।
लेकिन दूसरी तरफ जो गंगा बह रही है उसके अंदर जो कप्तान हैं वो इस वक्त अपनी पिच पर डट कर खड़े हैं। वो कहते हैं कि मुद्दत शायद पूरी ना हो, लेकिन ये है कि हुकूमत उनकी गिरेगी नहीं। और उनके अंदर भी जो प्लेयर तैयार हुए थे उसके ऊपर भी कप्तान ने वाज़ेह तौर पर जो है कौमी असम्बली के अंदर ये पैगाम दे चुके हैं कि सिर्फ कप्तान हैं। और उसके जो मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार बनाए जा रहे थे, जिनका नाम लिया जा रहा था असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, वो भी अपनी पोजीशन वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं। अब ये मामला तो ख़त्म हुआ कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नया वज़ीर आज़म नहीं आने वाला। अब बात है अपोजिशन की, और ये शहबाज शरीफ साहब संजीदगी से ये बात कर रहे हैं कि अब हालात नहीं हैं कि जो पहले की तरह जो मौलाना फजल रहमान साहब जो थे, वो आपको मैं अब दिलचस्प बात बताता हूँ। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी से मिल चुके, नून लीग के साथ जो है वो तैयार है मिलने के लिए, और चौधरी बरादरान के साथ फिर राब्ते में है। पहले भी ये कहा जाता है कि चौधरी बरादरान ने धरने को ख़त्म करवाया था, अब फिर वो राब्ते में है। क्या वो एक सरसरी शो करना चाहते हैं या कि वो संजीदा है कि हुकूमत को घर भेजा जाए? मुझे यूं लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह वो कर रहे हैं, जो इस बात को वो मिलना नहीं चाहते, वो हेजिटेशन का शिकार है। उसकी बड़ी वजह यही है कि शहबाज शरीफ जानते हैं कि इस वक्त शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, ये तो थी जो मुल्क की सूरत हाल के अंदर जो सियासी जो ऐवान है वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है, मुलाकातों का जो सिलसिला जारी है। दूसरी जो अहम खबर है कि पंजाब के अंदर अब तब्दीली का जो बगल है वो बचने वाला है, और उसमें तब्दीली ये बताया जा रहा है कि कुर्बानी जो है वो वजारत आला से शुरू होगी। जो आम तौर पर हमारे जो मरूफ दानिशवर हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने कालम लिखा, उन्होंने चूंकि वो इस असलूब में कालम लिखते हैं कि शायद ही कोई बड़ी गौर व खोज करने के बाद किसी को समझ आए कि वो बात क्या करना चाह रहे हैं। वो बात ये करना चाह रहे हैं, मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि 4 प्लेयर इस वक्त मैदान में आ चुके हैं, जिनमें पहले भी कहा जाता था कि सूबाई वजीर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का पहला नंबर वो बताते हैं। दूसरा नंबर जो बताने में आ रहा है वो है मोहसिन लिगारी साहब, जो कि जनूबी पंजाब से हैं। तीसरा नंबर जो है हाशिम जवां बख्त हैं, जो कि मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई हैं, छोटे वजीर ख़जाना है इस वक्त पंजाब के अंदर। और चौथा नंबर वो है जो पहले भी जो है हमें देखते रहे हैं कि वो लाहौर के एक मरूफ राइन फैमिली से उनका ताल्लुक है, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत चुके हैं इस लाहौर से। उनका नाम है मियाँ असलम इकबाल, जो कि इस वक्त वजीर सनत हैं। दोस्तों, ये 4 प्लेयर हैं जो कि बुज़दार सरकार को तब्दील करने के लिए जो मैदान में हैं। बकौल सुहेल वड़ाई साहब के कि ये बगल जो है वो जुलाई और अगले 6 माह का उन्होंने टाइम दिया है, और 6 माह के अंदर हो सकता है कि ये बड़ी तब्दीली हो जाए। वो तो ये भी कहते हैं कि ये तब्दीली सिर्फ पंजाब तक नहीं रहेगी बल्कि आगे तक जाएगी। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि हाल ही में बुज़दार साहब जो हैं वो अपनी कबीना में तब्दीली करने जा रहे हैं, उसमें अपने प्लेयर बदलने जा रहे हैं। उसके अंदर बहुत से वज़रा जो हैं वो फारिग होने जा रहे हैं और बहुत से वज़रा के कलमदान तब्दील होने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर जो है वो बुज़दार सरकार जो है अपनी पिच जो है नए सिरे से बनाना चाहते हैं, और खिलाड़ियों को फील्डिंग भी नहीं देना चाहते हैं। बैटिंग के लिए कौन आएगा, फर्स्ट बल्लेबाज कौन होगा, इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। अब वेट किया जा रहा है कप्तान की अप्रूवल का। पंजाब के अंदर बहुत सी तब्दीलियां होंगी, और उसके अंदर जो है नए जो प्लेयर हैं, नए खिलाड़ी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब के अंदर भी और मज़ीद वजारतें दी जाएंगी। इसी तरह जो अटक शहर है वहाँ से भी नए वजीर आ रहे हैं, और इसी तरह जो मुस्लिम काफ के एक बड़े मुतहरक खिलाड़ी हैं जो कि तारक बशीर चीमा साहब जो MNA हैं भावलपुर से, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ अपना खिलाड़ी जो है सूबाई वजीर बनाने के लिए काफ़ी मुतहरक नज़र आती है। दूसरी जानिब जो बुज़दार सरकार के करीबी साथी समझे जाते थे, जो कि खुराक के वजीर थे समीउल्लाह चौधरी, वो भी पल तोड़ रहे हैं कि शायद उनको भी दोबारा वजीर बना दिया जाए। दोस्तों, अब ये दौड़ है और वज़रा के अंदर काफ़ी जो है इस बात पर जो है वो आजकल गुफ्तो शनीद चल रही है। टोलियों की सूरत में जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि बहुत से वज़रा जो हैं वो चाह रहे हैं कि अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने धड़े को मजबूत किया जाए। 15 तारीख को पंजाब असम्बली का सेशन आ रहा है, और मैंने आपको भूल गया असल बात बताना कि इस वक्त जो पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उस कालम में ये भी जिक्र है कि चौधरी बरादरान जो है
उनका भी एक दिल चाहता है कि वो भी वज़ीर आला बन जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान की जो मुखालफत है वो चौधरी और सरदार उस्मान बुज़दार साहब करेंगे, जबकि इस सूरत हाल के अंदर अगर किसी का कुर्रा निकलेगा, किसी की लॉटरी निकलेगी, तो मोहसिन लिगारी साहब हैं जो कि एरीगेशन के मिनिस्टर हैं। मैं उनसे ज़ाती तौर पे मिला हूँ, बातचीत मुतअद्दिद मरतबा हुई है। वो बड़ा संजीदगा और अपना एक दानिश्वर और इसी तरह उनका एक लहजा जो है, उनकी गुफ्तगू करने का अंदाज जो है वो काफ़ी संजीदा नज़र आता है। शायद उनकी लॉटरी निकल है, ये सुहेल साहब इसके ऊपर उन्होंने बात की है। अब बात करते हैं कि असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब इस सूबे के अंदर 10 साल हुकूमत में रहे। उन्होंने अपने आप का अपना लोहा मनवाया। वो अपने आप को खादमे आला कहते थे, लेकिन उनका काम जो है, उन्होंने वो काम शायद इसलिए किए जो नजर आते थे, लेकिन वो लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। पंजाब की अवाम के अंदर जो भी उन्होंने मंसूबा किया वो खूब उनके दिल को भाया। और इसी तरह बुज़दार सरकार अभी तक कोई ऐसा मंसूबा नहीं कर सकी जो ये कह सके या क्लेम कर सके कि ये हमारा मंसूबा है। गो मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ऑरेंज लाइन, इसके ऊपर बहुत सी बहस की जा सकती है, लेकिन लाहौरिये ये कहते हैं, हम लाहौर में रिपोर्टिंग करते हैं, हम बाहर जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ जैसे कोई भी मंसूबा बता दें जो बुज़दार सरकार ने किया हो। मसला ये है कि कप्तान इस वक्त परेशान इसलिए है कि 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक जो है एक जो आवाज़ होती है, जो पब्लिक की डिमांड होती है, पब्लिक जो तासुर होता है सियासत में बड़ा अहम होता है, वो नहीं आ रहा कि लोग कहें, बबांगे दोहल कहें कि यार काम हो रहा है। आप तनकीद करें शहबाज शरीफ साहब पर जितनी मर्जी, करप्शन की बात, इल्ज़ामात की उनके ऊपर बुछाड़ कर लें, लेकिन यह है कि उन्होंने काम किया है, वो नज़र आता है। पंजाब की आवाम उस वक्त तक नहीं मानती जब तक अपनी आंखों से ना कोई चीज़ देख लें। दोस्तों, अब ये मैंने आपको आज पंजाब की और मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त जो चल रहा है मौजूदा, उसके बारे में आपको बताया कि ये बगल जो है तब्दीली का, ये बचने वाला है। 6 माह का टाइम उन्होंने कहा है। मेरे नज़दीक जो है पंजाब कबीना में तब्दीली जो है वो हफ्ते डेढ़ के अंदर हो जाएगी, और उसके साथ जो है वो नई तब्दीली, जो बड़ी तब्दीली है पंजाब की, वो भी शायद इसी साल के अंदर जो है वो हो जाए। और दोस्तों, ये एक आम तौर पर तासुर है कि जो पंजाब है, जो इस पंजाब जिसको मिलता है उसको मरकज़ मिलता है। तो मरकज़ लेने के लिए पंजाब को बेहतर करना होगा, बुज़दार सरकार को काम और करना होगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त चल रही है पंजाब के अंदर, वहाँ पे भी बहुत बुरे हालात हैं। बुरे हालात इसलिए हैं कि तमाम ग्रुपों में बढ़ चुकी है ब्यूरोक्रेसी, और हर ब्यूरोक्रेट अपने ग्रुप को जो है वो दूसरे ग्रुप को मात देना चाहता है। शिकायत के अंबार लगाए जाते हैं। ये आमतौर पर इस वक्त तासुर है पंजाब के अंदर कि हर ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट की चुगली करता है, उसके बारे में बहुत सी शिकायत करता है। और बुज़दार सरकार जो है वो अभी तक जो है अपने प्लेयर जो उन्होंने लगाए थे, 4 चीफ सेक्रेटरी, 5 आईजी तब्दील कर चुके हैं, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक पॉलिसी जो है, चूँकि ब्यूरोक्रेसी ही काम करती है तो हुक्मरान का नाम बड़ा होता है। जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी तो हुक्मरान का नाम कभी भी बड़ा नहीं होगा, चूँकि हुक्मरान पॉलिसी बनाता है, ब्यूरोक्रेट उस पर इम्प्लीमेंट करता है, तो इम्प्लीमेंट ही असल काम है। आप बात सब कर लेते हैं, पेपर वर्क सब हमें अच्छा मिल जाता है, लेकिन बात यह है कि काम वो होना जो नज़र आए वो ब्यूरोक्रेट ने करना है। तो दोस्तों, इस वक्त ग्रुपों की सूरत हाल है, किसी ब्यूरोक्रेट को कोई पता नहीं है कब उसकी तब्दीली हो जाए, या किसी को कोई पता नहीं कि आज एक ग्रुप का ब्यूरोक्रेट ऊपर है, कल दूसरे का आएगा, और इसी तरह जो है तसलसल जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा पंजाब के अंदर अभी तक। कोई 2 माह के लिए, कोई 4 माह के लिए, कोई 6 माह के लिए। और एक बात ज़रूर है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब बड़े लकी हैं कि वो 2 साल निकाल गए, क्योंकि उन्होंने जितनी स्पीड के साथ चीफ सेक्रेटरी और IG बदले हैं, शायद वो वज़ीर आला जब इसी तरह बदले जाएंगे तो बुज़दार सरकार को अच्छा ना लगे। लेकिन ये है कि दोस्तों, आने वाली जो हमारी अपडेट होगी, जो भी तब्दीली होगी कबीना के अंदर या जब होगी, और उसके बारे में हम आपको नाम भी बता देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।